जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यहां पे 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखने वाले हैं आपको निफ्टी 50 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके जो है ये देखना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा से जो है एनालिसिस करके यहाँ पे चलना चाहिए। और यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट में एनालिसिस करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख करके चलना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को अभी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक थॉट्स रहता है। वो ये सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे हम लोग जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि हमने अभी बाय किया और फिर 2 सेकंड के बाद जो है या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर जो हमें सेल कर देना है। तो ऐसा नहीं होता है, या फिर बाय करना है सेल करना है, बाय करना है सेल करना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये चीज़ें होती है स्कैल्पिंग में जो है आपके इंट्राडे के मुकाबले में। जैसे मान लीजिए एक ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके उससे ज़्यादा ट्रेड हो सकते हैं स्कैल्पिंग में, लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है आपके मतलब हर एक पॉइंट्स पे हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे या हर 1 मिनट जो है हम लोग ट्रेड करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके जो है लॉसेस वहाँ पे होंगे, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होगा। तो इसलिए देखिए, आपको सबसे पहला जो काम करना है, और ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे स्कैल्पिंग खास करके करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्री का सोच करके चलना है कि इंट्री हमें एक मतलब बेस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। दूसरा, स्टॉप लॉस जो है हम लोगों का क्लियर डिसाइड होना चाहिए। और तीसरा जो है हम लोगों के टारगेट्स। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि इसमें कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम लोगों ने बाय किया और क्विकली सेल कर दिया। देखिए, इसमें भी होता है, रूल्स रेगुलेशंस इसमें भी होते हैं, आपके एक प्रॉपर सेटअप्स इसमें भी होते हैं। जो चीज़ें आपके बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके 1 मिनट चार्ट पे भी यहाँ पे होता है। और यही चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबल है कि आप यहाँ पे जो है मतलब ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे, या एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है सफल आप हो पाएंगे। यदि आप कुछ चीज़ों को मिस करते हैं तो इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आप यहाँ पे लॉसेस कर लेंगे और ज़्यादा समय तक मार्केट में रुक नहीं पाएंगे। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें भी ये तीनों चीज़ें होती है। तो इसमें जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने डिसाइड कर लिया ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब भी इंट्राडे का वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब हम लोग इंट्री करेंगे ना, इंट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिनट का चार्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग इंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। कैसे लगाना है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को लगभग हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि थ्योरी देखिए लगभग सेम ही होता है। आप स्विंग में भी वही चीज़ें करते हैं और इंट्राडे में भी वही करते हैं, और फिर यहाँ पे भी थ्योरी, बस थोड़ा सा चार्ट के लेआउट्स में डिफरेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी लगभग जो थ्योरी होती है वो हर जगह पे लागू होता है, हर ट्रेड पे, या फिर यूँ कह ले कि हर मार्केट पे लागू होते हैं। बस उसमें जैसे मान लीजिए अलग मार्केट है तो वोल्टिलिटी वहाँ पे चेंज हो जाता है, अलग अलग थोड़ी सी बस वहाँ पे डिफरेंट होता है, बाकी लगभग थ्योरी जो है सेम होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि देखिए, यदि मान लेते हैं हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपके निफ्टी जो है यहाँ पे मार्केट में इस तरह से ब्रेकआउट करे, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट करने के बाद इस टाइप से जो है ब्रेकआउट करे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये पॉइंट में, अब जैसे मान लेते हैं 15 मिनट का ये चार्ट है, अब ये पॉइंट से ब्रेकआउट करेगा तो इस पॉइंट में क्या करेंगे, ये पॉइंट में हम लोग उसके बाद 1 मिनट का चार्ट डाल देंगे। सबसे पहले ये लाइन डाल के रखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट जो है वहाँ पे डाल देंगे, और 1 मिनट के चार्ट को डालने के बाद जो है हम लोग फिर वहाँ से सेटअप लगा करके ट्रेड का व्यू बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न्स भी 1 घंटे में बन सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, अब जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करने आया हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे, क्योंकि 15 मिनट का एक कैंडल बनेगा तो उसमें 15 मिनट लगेगा एक कैंडल बनने में, ब्रेकआउट होने में। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग उसके बाद सेटअप लगा करके ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेड हम लोगों को करना कैसे है, ट्रेड करने के लिए भी कुछ भी देखिए,
प्योर प्राइस एक्शन और प्योर सिंपल वे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सिंपल वे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो। तो अभी देखिए जैसे हम लोगों ने ये ब्रेकआउट पॉइंट डिसाइड कर लिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब देखिए इसके ऊपर या फिर मान लेते हैं कि इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद जैसे ही ये 1 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के चार्ट में मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट होगा, हम लोग सिंपल रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट करने के बाद, और फिर हम लोग एंट्री करेंगे ये ब्रेकआउट पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम लोगों का जब भी मार्केट्स में सिंपल 1 मिनट के चार्ट पे रिट्रेसमेंट होगा और ब्रेकआउट के ऊपर या फिर इसी के आसपास बोल सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स पे एंट्री का व्यू बनाएंगे और ऊपर का जो है हम लोग व्यू बना करके चलेंगे। अब देखिए जब हम लोग इस कंडीशंस में एंट्री करेंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स में, तो स्टॉप लॉस हम लोगों का जस्ट ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसी के जस्ट नीचे लगा करके चलेंगे, इसी के नीचे लगा करके चलेंगे। और टारगेट जो है हम लोग 1:1 लगा करके चलेंगे, या फिर ये वेव्स जितना है इसको उठा करके इतना ही आप डाल दीजिए। जैसे मान लेते हैं ये वेव्स है तो ये इसका वेव्स का उतना ही बड़ा चढ़ता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है इतना। और इसमें देखिए कि इसके अंदर 1:1 का यहाँ से 1:1 का इसके नीचे आ जाता है आप आराम से, क्योंकि टारगेट यहाँ तक बनता है। इलियट वेव की भी थ्योरी है और अलग अलग थ्योरी का भी ये जो है आप देखेंगे कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो है टारगेट इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, या फिर फिबोनाची आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लो पे हमने डाला, पहला क्लिक किया ये लो पे और दूसरा ये हाई पे क्लिक किया और फिर एक लो पे क्लिक कर लिया यहाँ पे, फिर आप ऊपर का टारगेट लगा लीजिए, क्योंकि 100% के लेवल यही वेव्स का जो है 100% ये होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डालने के बजाय, ये फिबोनाची डालने के बजाय यहाँ तक हम लोग डायरेक्ट 100% डाल देते हैं। तो आप कभी भी जब ये वेव्स को काउंट करके यहाँ तक डालेंगे तो ये 100% ही आएगा, 100% ही आएगा। जैसे ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट किया, तो अभी हम लोग इसको ये लो से लेकर के सीधा क्या करते हैं, ये हाई पे डाल देते हैं और इसको उठा करके हम लोग ये रिट्रेसमेंट लेवल पे डाल देते हैं। तो फिबोनाची भी ये 100%, यानी कि ये 100% वेव्स का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 100%। ये लो से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं 0 to 100। यदि मुझे फिबोनाची यहाँ पे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, ये लो पे लगाया और यहाँ पे लगाया, तो देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे 0 to 100%, तो पूरे वेव्स को ही 100% ऐसा माना जाता है। 0 to यहाँ पे देखेंगे 0 to 100%, यानी कि पूरा एक वेव्स ही 100% का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के यहाँ पे हमने डाला, इसको विस्तार में जानना है तो फिबोनाची वाला प्लेलिस्ट में चले जाइए। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 100% जो लेवल यहाँ पे है, देखिए 100% लेवल को एग्जैक्ट इसी को टेस्ट किया है और इसी को टेस्ट ही करेगा। इसलिए हम लोग फिबोनाची लगाने के बजाय ये लो से लेकर के या हाई को उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसके 100% लेवल हमें पता लग जाता है, ताकि हम लोग इसके नीचे ही जो है ट्रेड अपना बना करके चले, टारगेट अपना लगा करके चले। तो आप इसको विस्तार से जानने के लिए, जैसे अभी हमने इतना शॉर्ट में बताया है तो कई बार हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, लेकिन आप जब इसके प्लेलिस्ट को जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे 2.5-3 घंटे के टोटल जो है वीडियो मेरे ख्याल से 12-13 घंटे के होंगे रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो आप देखिए रिट्रेसमेंट के प्लेलिस्ट होगा, फिबोनाची के 2 या 3 प्लेलिस्ट होंगे, उसको वॉच कर लीजिए, सभी में अलग अलग है। फिबोनाची स्ट्रेटजी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला प्लेलिस्ट देखिएगा तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर लगा करके चलेंगे और टारगेट अपना जो है ऊपर लगा करके 1:1 का चलेंगे। इसके अंदर ही जब तक हम लोगों का 1:1 का टारगेट, यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री किया हमने, ठीक है, 1 सेकेंड। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा बफर मार करके और 1:1, 1 सेकेंड, 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ तक हम लोगों का टारगेट आ गया, खत्म। यहाँ ऊपर का छोड़ देंगे, ऊपर हमें नहीं करना, क्योंकि ऊपर 100% हो सकता है नहीं भी आए, इसके आसपास आकर के मार्केट बाद में फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ तक आए और फिर यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में इतना जो है टारगेट बना करके चलेंगे। और देखिए अभी आपको ट्रेंड वगैरह सब अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है, और मैं यहाँ पे बस सिंपल सा ऐसे लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से मार्केट चढ़ा और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड का व्यू जो है बनाने, मतलब यहाँ पे बना करके चल सकते हैं ये पॉइंट्स में, ठीक है, ये पॉइंट्स में चल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट किया, ये पॉइंट्स में जो है हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो ये पॉइंट से जो है यहाँ पे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट किया, तो फिर हम लोग यहाँ से ये पॉइंट से जो है ट्रेड का व्यू बना करके चल सकते हैं ये पॉइंट में, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, उसके बाद ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट किया है, तो मैं एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये पॉइंट्स में मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर वो पता लग जाए, ठीक है।
ये पॉइंट्स में भी। तो यहाँ पे भी देखेंगे, वैसे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। चलिए ये पॉइंट्स में देखिए आपको क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अच्छा से पूरा मल्टीपल एनालिसिस करके फिर ट्रेड करिएगा, तब जा करके आपको जो है ज़्यादा सटीक ट्रेड आपके होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया, मैंने तो सिर्फ ऐसे रैंडमली लगा दिया है, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, मैं तो अभी मतलब किसी भी पॉइंट को डाल दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये था, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स के ऊपर जो है यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट से जो है, वैसे तो रिट्रेसमेंट यहाँ भी किया है, तो ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक आया और ये पॉइंट से जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, और ये पॉइंट ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एंट्री का भी बना सकते हैं ये पॉइंट्स में। ठीक है, ये पॉइंट में आप एंट्री का व्यू बना सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स में हम लोग डालेंगे, ये दोनों टेस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, 1:1 का हम लोग लगा देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट आपके जैसे मान लेते जितना चढ़ा है उतना ही, तो 1:1 का टारगेट्स तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आ जाएगा। देखिए सिंपल कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस सिंपल सा जो है हमने उसे डाल रखा है और फिर हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा ऐसा वो है। अब जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से चढ़ करके यहाँ तक गया है, यदि हम लोग यहाँ तक भी पकड़े ये पॉइंट तक, तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगा सकते और बहुत बड़ा वेव्स हो जाता है, फुल ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। छोटे रिट्रेसमेंट ये 5 मिनट का चार्ट जाकर के चेक करेंगे तो उसमें बड़ा रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो इस टाइप के रिट्रेसमेंट जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किया और फिर ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं ये पॉइंट्स में, और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा करके चल सकते हैं, आराम से ऊपर का टारगेट जो है आप बना करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये पॉइंट्स में ये बार बार क्यों आ जाता है ऐसा प्रॉब्लम, ये देखिए ये यहाँ पे ये पॉइंट्स में 1:1 का आप बना करके ऊपर का चल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे देखिए और भी पॉइंट्स, हाँ यही पॉइंट्स था जिस पॉइंट में कई बार प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स में देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो अच्छा यहाँ से था ये पॉइंट्स में, यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट हुआ था शायद। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे हाई बनाया, और हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत जिगजैग फॉर्मेशन बना दिया है तो आपके यहाँ पे ट्रेड होंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, इस तरह से जब बना देता है तो आप ब्रेकआउट के बाद फिर रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं। चलिए यहाँ पे और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट्स में भी देखेंगे, यदि मतलब स्टॉप लॉस ठीक ठाक लगता है तभी जाकर के हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर ट्रेड जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। 33 पॉइंट का है, ठीक है, यहाँ पे जितना चलेगा 33 पॉइंट का। ये पॉइंट से आप देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है, आराम से ये पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं। 33 पॉइंट चलेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में 1:1 का टारगेट आप बना करके ये पॉइंट्स में चल सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रेंडमली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और रेंडमली जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू देख रहे हैं। आप देखिए कुछ भी नहीं किया है, यदि आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स करेंगे, थोड़ा सा अच्छा से आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके टारगेट्स यहाँ पे हिट हो, वजह कि आपके स्टॉप लॉस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में जैसे ब्रेकआउट किया फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया नहीं, मतलब क्लियर हुआ नहीं ये पॉइंट से, यहाँ पे ये बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है, ये तो ये क्लियर हुआ नहीं। यदि मान लेते इसको मानेंगे तो फिर यहीं पे एंट्री होगा, तो इसलिए ये रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, फिर ये भी पॉइंट्स को रिट्रेसमेंट मानेंगे नहीं, तो हमें चाहिए एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट। तो ये पॉइंट्स यदि हम लोग देखें ये पॉइंट्स तक मार्केट जो है यहाँ पे चढ़ा हुआ है, ये मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और फिर यहाँ पे यदि हम लोग देखिए ये पॉइंट से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर यदि मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री करते तो फिर देखिए ये 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि मतलब कुछ खास हम लोग नहीं कह सकते हैं। यदि ये पॉइंट्स में करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए आपका लगभग 16 पॉइंट 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, तो ये ठीक है, इतना छोटा भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब वो हो ही ना, है ना। तो ये पॉइंट्स में हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट लगा करके चल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स में फिर ये पॉइंट्स में हम लोग जो है बना करके चल सकते हैं, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे 16 पॉइंट के आसपास का, और ये पॉइंट में हम लोग 1:1 का यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे 1-2 पॉइंट। ठीक है, और 1:1 का हम लोग यहाँ पे टारगेट पकड़ के चलेंगे इतना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगा। बस अच्छा से थोड़ा आप बैक टेस्ट कर लीजिए, लाइव टेस्ट कर लीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट करिए। आप एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट में जो है टेस्ट करिए, यदि करना भी है तो आप थोड़े टाइम तक, कम से कम 2-3 महीना तक, 4 महीना 5 महीना तक आप टेस्ट करिए अच्छा से। आपको उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस आपके अंदर गेन हो जाएगा, और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर आपके लिए ट्रेड आसान हो जाएगा, फिर आप जितना चाहे लॉट उतना कर सकते हैं।
आपके ऊपर फिर मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल यदि आपको पहले बैक टेस्ट करना है, लाइव टेस्ट करना है, उसके बाद एक एक लॉट में जो है टेस्ट करना है, उसके बाद फिर जा करके आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, वो आपको डिसीजन लेने हैं। और देखिए जो भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये क्लास में उन्हीं लोगों को बोलूँगा ज्वाइन करने के लिए जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी देखिए टाइम पास करने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग 10 दिन में ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और एक एक पॉइंट्स को लर्निंग करना पड़ेगा, तभी जा करके पॉसिबल हो सकता है। तो ये देखिए मेहनत करने वालों के लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।